Hey everyone, this side Sneha Shrivastava back again with this financial series as I have promised that I will continue this series till the end, till you all understand regarding the financial terms and everything. So let's begin this. And today I have selected the topic which is types of financial market. So आज हम लोग पूरा चीज देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स के बारे में और स्पेसिफिक ये वीडियो सिर्फ टाइप्स के बारे में रहेगी। और ये जो वीडियो है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इस वीडियो के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत अलग अलग टाइप्स के आपको दिखते होंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर उसके बाद कैपिटल में, मनी मार्केट में, सारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगी सब कुछ। तो इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्नेहा श्रीवास्तव हूँ, आप लोगों की आज पूरा ये लेक्चर लूंगी। सो चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये पूरा ओवरऑल मार्केट है। देखिए, मार्केट ऐसे बहुत तरीके के, अगर 11th-12th में का अगर आप सिलेबस देखें तो आपको सिर्फ दो तरीके के मार्केट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट और ये मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट के भी अंदर आप दो तरीके के, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अंदर भी आप सेकेंडरी में दो तरीके के मार्केट पढ़ते हैं, तो स्टॉक मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट। तो वो चीजें, और एक यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कई जगह क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो प्लैटिनियम मार्केट, बहुत सारे मार्केट दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हाँ पर्टिकुलर सिलेबस हो, जो कि एमबीए का सिलेबस हो या फिर बीबीए का सिलेबस हो, तो ये मेनली जनरली यही कंटेन करता है। और बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होते हैं, उन लोगों के चैप्टर सिर्फ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट यहाँ तक ही वो लोग सीमित रहते हैं। तो हम जो है उसको भी कम वो करेंगे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उनका जो बाइफोकेशन है हम लोग उसको भी कवर करेंगे। और ये जो हायर लेवल में हमें पढ़ना है हम लोग इसको भी कवर करेंगे, कि ताकि हम लोगों को ओवरऑल, और मैं बताते जाऊंगी कि ये कौन सा टॉपिक कहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है और ये वाला टॉपिक आपको कहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि ये वाला टॉपिक उन लोगों के लिए प्रेफरेंस है जैसे कि बीबीए हो गया, जो यूजीसी नेट वगैरह के लिए तैयारी करें, या फिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला मार्केट समझना बहुत जरूरी है। और यही टाइप्स ऑफ मार्केट है। ये 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। 11th-12th के स्टूडेंट के लिए मैं एक सेपरेट फिर से टाइप्स ऑफ मार्केट बनाऊंगी। उसके अंदर जो है उसके इसके अंदर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए, जैसे बॉन्ड हो गया, इक्विटी हो गया, ये फॉरेन वाले सारे मैंने दिए हुए हैं। तो इसी की तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, जैसे कि वो मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो कि हम लोग उनको बोलते हैं कि वे लोग ज्यादा पैसे ले लेते हैं, फिर वो लोग ज्यादा ब्याज पे हम लोगों से मांगते, किसान उसान के सबके साथ होता है, किसान लोगों के साथ होते हैं। तो वो सारे मनी लेंडर्स हो गए, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, और ये पर्टिकुलरली ये वीडियो एमबीए और यूजीसी नेट सबके और इनके लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो हम लोग बहुत तरीके के मार्केट देखे, लेकिन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और यही मार्केट में होता है सब सारे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होता है हमारा बॉन्ड मार्केट होता है। दूसरा इक्विटी मार्केट होता है, जिसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। फॉरेन मार्केट होता है डेब्ट मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम। चलिए एक एक करके इन सबको हम लोग समझते हैं, और आप टेंशन मत लीजिए, आपका हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गए बॉन्ड मार्केट। व्हाट इज बॉन्ड मार्केट? तो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो होता है ये बॉन्ड होता है इस तरीके का। अगर आपने बहुत सारे पेपर देखे होंगे तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं वो मिलते हैं, और यहाँ पे कर्ज दिया जाता है। जैसे कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जितने भी कर्ज वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बायर्स जिनको
डेप्ट की जरूरत होती है, कर्ज की जरूरत होती है, और जिनके पास कर्ज देने के लिए उतने पैसे होते, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस मार्केट में जितने भी लोग हैं ये डील करते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, आपने बॉन्ड का नाम सुना होगा, ये सब इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जब भी कर्ज से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का डील होगा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं तबला वगैरह नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर हो गए, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। क्या क्या वो चीजें हैं जो कि इसके अंदर सेल होती है, डेप्थ के अंदर सेल होती है, उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। तो एक वैसा मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिल करके डेप्थ के इंस्ट्रूमेंट का सेल होता है, बाई होता है। और फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, और डिवेंचर्स हो गए। डिवेंचर्स भी जो है एक तरीके का डेप्थ ही इंस्ट्रूमेंट है, कर्जी वाला इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि ये मदद करता है गवर्नमेंट को और कंपनीज को कि लंबे समय तक के लिए वो लोग फंड को ले सके। वो लोग, बहुत सारी ऐसी चीज, ऐसी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, जो कि बैंक से वो लोग नहीं ले पाते हैं पैसा, तो वो लोग कहीं ना कहीं से तो पैसे लेंगे ना उधार पे। तो वो लोग उधार पे कहाँ से पैसे लेते हैं, वो बॉन्ड मार्केट से पैसे लेते हैं। यहाँ से वो लोग पैसे लेते हैं, और यहाँ से इजी हो जाता है उनके लिए फंड को रेस करना, लॉन्ग टर्म फंड को ये लोग रेस करते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं अर्न करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे जितने भी, मान लीजिए आप हैं और आपको पैसे की जरूरत है और मैंने पैसा दे दिया, तो आपको जो मैंने पैसा दिया उसके ऊपर आप हमको इंटरेस्ट दीजिएगा। तो ये जो है, इसी को बॉन्ड के अंदर, जो बॉन्ड मार्केट के अंदर ऐसे ही डील होता है कि इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, अगर 5% दिया गया तो 5% उसके ऊपर उस कंपनी को, उस बिजनेसमैन को, जैसे आप हैं, आपको गवर्नमेंट है, आप कंपनी है, तो आपको हमको देना पड़ेगा उतना फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बॉन्ड मार्केट कहते हैं। और यहाँ पे ये टर्म याद रखिएगा कि ये लंबे समय तक के लिए फंड को रेज किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, रेज किया जाता है लंबे समय तक के लिए फंड को। और यही एक सैंपल है कि हाँ, ऐसा बॉन्ड एक दिखता है। मैंने जगह जगह पे सैंपल लगा रखे कि हाँ, आप लोगों को इजी हो, आप लोग रिलेट कर पाए इस चीजों से। तो यही पूरा बॉन्ड मार्केट के बारे में हुआ। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट, जैसा कि आप लोगों ने इक्विटी मार्केट सुना होगा, बहुत सारी कंपनी जो होती है अपनी शेयर्स इशू करती है। तो जितने भी शेयर्स का इशू होता है, उन सब के से जो ट्रेड होता है इकोनॉमी में, जो मार्केट में, जिस मार्केट में ट्रेड होता है शेयर्स का, और कंपनी जो होती है शेयर्स को इशू करती है, वही मार्केट क्या कहलाता है, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट। ये इनेबल करता है किसको, बिजनेस को, कि वो रेज कर सके कैपिटल को, और क्या करे, इन्वेस्टर, वो बिजनेसमैन क्या करता है कि उनको फंड मिलता है, यहाँ से कैपिटल मिलता है। कैपिटल मतलब क्या हुआ, उनको पैसे मिलते हैं बिजनेसमैन को। और इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर को क्या मिलता है, ओनरशिप मिलता है, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी के। वो एक तरीके के ओनर बन जाते हैं। जितने परसेंट से वो लोग शेयर खरीदते, मान लीजिए 5% से हमने आपका कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो मैं 5% से आपके कंपनी की मैं ओनर बन गई, मुझे उस कंपनी पे 5% तक का राइट है। तो यही क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इनेबल बिजनेस टू रेज कैपिटल एंड ग्रांट इन्वेस्टर ओनरशिप राइट। और इसके साथ क्या होता है कि वो जो होता है, जो ओनर होता है, उनको क्या मिलता है, वहां पे उन लोगों को इनकम नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता था ना, इंटरेस्ट में इनकम होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। और यहाँ पे जो होता है उसका कैपिटल गेन होता है उस बिजनेस का। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, जैसे कंपनीज हो गए, रिलायंस हो गए, टीसीएस हो गए, ये सारी कंपनी जो होती है वो
तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इक्विटी मार्केट का और बॉन्ड मार्केट का। और यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये लॉन्ग टर्म फंड होते हैं और ये इस पे इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे क्या देने वाली बात है कि इनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। और प्लस ये जो होता है सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए होता है, यहाँ पे सिर्फ शेयर्स का मार्केट का बाइंग और सेलिंग होता है, ट्रेडिंग होता है और किसी चीज का नहीं। तो ये जो होता है स्टॉक मार्केट इसको कहते हैं और इसको बॉन्ड मार्केट। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं अपना थर्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज, ये काफी रिलेट हो करेगा फॉरेन एक्सचेंज से। मतलब जितने भी करेंसीज होती हैं उन सभी का ट्रेड जो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि डॉलर का प्राइस इंडिया के रुपीस के प्राइस से इंक्रीज डिक्रीज हो गया, फिर यूरो का बहुत सारे पॉन्ड से इन लोगों से कंपैरिजन होता है। ये कैसे करेंसीज की कंपैरिजन होता है, कहाँ पे होता है, वहां उस मार्केट को क्या कहते हैं जहाँ पे करेंसीज का ट्रेड होता है, उस मार्केट को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसा कि फॉरेन नाम ही है इसके नाम में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे बाइंग परचेजिंग होती है करेंसीज की। करेंसी को जैसे इंडिया को डॉलर की जरूरत है तो इंडिया के डॉलर के बाई से उतना इंडिया डॉलर खरीदेगा। अगर मान लीजिए डॉलर इंडिया को यूएस को अगर इंडिया की करेंसी की जरूरत है तो वो इंडिया की करेंसी जो रुपी है उसको वो खरीदेगा एक प्राइस पे। वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू वो पता किया जाता है। और ये जो पूरी मार्केट है वो किससे रेगुलेट की जाती है, वो आरबीआई से रेगुलेट की जाती है। अभी ही हम लोगों ने देखा था कि एक रुपए जो है वो कितने यूएस डॉलर के हो गए हैं। तो वो जो है एक रुपए हमारे 89 यूएस डॉलर के अभी हो गए हैं। अगर मैं करंट की बात करूं तो ये अभी का यही हाल है। तो यही है, इसी का डिमांड सप्लाई के ही कारण इसका फ्लक्चुएशन होता है। ये पूरा मैं समझाऊंगी वीडियो में कि हाँ ये कैसे होता है, अभी नहीं। लेकिन डेप्ट, और हम लोग अपने चौथे पे चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, डेप्ट मार्केट। ये जो होता है मनी मार्केट होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने वहां पे आपको ध्यान देने के लिए बोला था, हमारे बॉन्ड मार्केट में वो भी, वहां पे भी कर्ज लिए जाते हैं, वहां पे भी उधार में होता है, लेकिन यहाँ पे भी उधार में होता है। लेकिन ये जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और बॉन्ड क्या होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे मनी मार्केट ये एक ऐसा मार्केट होता है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे जैसे ट्रेजरी बिल हो गए जो कि आरबीआई इशू करते हैं, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक करती है, ये कंपनी करती है। कमर्शियल पेपर जो होता है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स के ट्रेड में यूज होता है। तो ये जहाँ पे ट्रेडिंग, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग मार्केट में, जिस मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए डेप्ट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो कहाँ से, क्या उसको कहते हैं, डेप्ट मार्केट कहते हैं या तो मनी मार्केट कहा जाता है। जो कि विद इन दी वन ईयर के लिए हो, उसी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये जो होता है ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म फंड और हेल्प करता है कंपनी को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। तो ये क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में। जो शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, मान लीजिए अगर किसी बिजनेस को कोई एक मशीन खरीदनी है और वो एक साल के अंदर पे कर देगा, लेकिन अभी उस मशीन खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो एक साल में इतना रखता है कि वो पे कर देगा। तो वो क्या करेगा कि यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए एक साल के लिए वो फंड रेज करेगा, उसके थ्रू जो होगा वो पैसे को जनरेट करके मशीन खरीदेगा और एक साल के अंदर पे बैक कर देगा। तो यही क्या हो गया, यही लिक्विडिटी मार्केट हो गया। यही यहाँ पे बैंक से आरबीआई और जितने भी कंपनीज हैं वो इशू करते हैं। तो इसी को डेप्ट मार्केट या फिर मनी मार्केट हम लोग कहते हैं। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बॉन्ड्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। और हम लोगों ने एक और पढ़ा था स्टॉक मार्केट, जहाँ पे इक्विटी का शेयर का एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा फिफ्थ क्या है? हमारा फिफ्थ जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट एक वैसा मार्केट है जहां पे फर्स्ट टाइम आईपीओ लॉन्च होता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो होता है इशू होती है शेयर को, न्यू सिक्योरिटीज की फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। बहुत सारे हम लोगों ने हाल ही फिलहाल में मामा अर्थ और बहुत सारे का आईपीओ हम लोगों ने देखा था, लेंसकार्ट का भी देखा अभी हाल ही फिलहाल में। बहुत सारी कंपनी अपनी फर्स्ट टाइम इशू की है। तो वो जो इशू जो पहली पहली बार एनएससी बीएससी में रजिस्टर्ड होकर के उसके लिए पहली बार पब्लिक में जाती है, उस चीज का शेयर्स खरीदने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट कहते हैं। वो कहाँ पे मार्केट में, किस मार्केट में डील होता है? तो वो प्राइमरी मार्केट में डील होता है। और एक जो होता है सेकेंडरी मार्केट। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये प्राइम सेकेंडरी मार्केट और इक्विटी मार्केट। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, मतलब जो प्राइमरी मार्केट में जो इशू हो चुकी है शेयर्स ऑलरेडी, उस सिक्योरिटीज का जहाँ पे डील होता है वो कहाँ पे होता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की जहाँ पे ट्रेड होती है वो सेकेंडरी मार्केट उसको कहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर जो होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और परचेज और सेल करते हैं किस चीज का? शेयर्स का। यहाँ पे ट्रेड क्या होते हैं? शेयर्स के होते हैं। यहाँ पे एनएससी और बीएससी होता है। यही डिफरेंस जो है इसके अंदर इक्विटी के अंदर और इक्विटी मार्केट के अंदर और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ शेयर नहीं, इनके अलावा भी दो तीन कंपोनेंट्स और आ जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ पर्टिकुलरली शेयर्स में इश्यू होता है और वहां पे ये मैटर नहीं करता है। और ये जो होता है एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट जो होता है वो भी वो उनके लिए कोई और प्लेटफॉर्म होता है, उनका अलग सा एक मार्केट होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों सेकेंडरी मार्केट और इक्विटी मार्केट में। मैंने आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर करूंगी। फिर उसके बाद जो होता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है? इंडियन बैंकिंग सेक्टर। ये हमारा एक अलग सा मार्केट है जहाँ पे जितने भी बैंक्स होते हैं, वेदर इट इज पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, विदेशों की बैंक हो गई, सरकारी बैंक हो गई, या फिर कोई एक प्राइवेट बैंक हो गया जैसे एक्सिस बैंक वगैरह होते हैं। तो ये जितने भी बैंक्स होते हैं, ये सारे बैंकिंग सेक्टर जिस मार्केट में रेगुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंडियन बैंकिंग सिस्टम। वो पूरा एक मार्केट होता है बैंक्स का। यहाँ पे क्या होता है? ये बैंक्स किसके लिए जाने? बैंक्स क्या होते हैं कि ये एक्सेप्ट करते डिपॉजिट, मतलब आपसे पैसे वो लेते हैं, आपके पैसे को रखते हैं सेव एज अ सेविंग अमाउंट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को। इसको याद रखिएगा कि वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को। वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं लोन को, लोन आपको देते हैं ब्याज पे, फिर आपको सपोर्ट करते हैं, ब्याज मतलब इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं, सपोर्ट करते हैं डिजिटल पेमेंट को। जितनी भी पेमेंट होती है, जैसे आपने देखा होगा एसबीआई का यूनो है, आईसीआईसीआई बैंक का भी है, सारे बैंक के अलग अलग से बैंक के अलग अलग एप्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स भी होते हैं, तो डिजिटल पेमेंट भी सपोर्ट करता है। और ये एक बहुत ही अपना की इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है अदा करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके कारण क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाती है अगर डिपॉजिट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सेविंग से चैनलाइज होते हैं पूरे फंड का। ये बहुत एक मनी फ्लो, पूरा मनी क्रिएशन यहाँ पे होता है, एक प्रोवाइड किया जाता है लोन के, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मान लीजिए हम लोगों ने बिजनेसमैन को प्रोवाइड करा दिया, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट को दे दिया लोन, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये एक ओवरऑल बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है। यहाँ पे आम लोग भी आराम से ले सकते हैं, अपने फंड डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई इंडियन बैंकिंग सेक्टर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक, और यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? तो ऑल इंडिया जितने भी रेगुलेटर्स हो गए, जैसे कि हो गए नाबार्ड हो गए, सिडबी हो गए, ये एग्जाइम हो गया, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हो जाते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये बैंक हो गए नाबार्ड एग्रीकल्चर के, तो ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म
फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। एग्रीकल्चर के नाबार्ड कराती हैं। एमएसएमई जो हो गए इनके लिए जो सिडबी हैं, तो सिडबी क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं लोन्स वगैरह स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कम इंटरप्राइजेस को। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए एमएसएमई का फुल फॉर्म, और इंफ्रास्ट्रक्चर को और जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एक्टिविटी है उसको एग्जाम बैंक देखता है। तो ये जितने भी बैंक्स है जो कि रेगुलेटर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं अपने ब्रांचेस को, अपने उस सेक्टर को एक पर्टिकुलर, जैसे आरबीआई पूरे बैंक्स को रेगुलेट करता है, नाबार्ड पूरे अपने एग्रीकल्चर को वो करता है, पीएफआरडीए जितने भी पेंशन वगैरह से रिलेटेड है ये आई सॉरी इंश्योरेंस वाले करते हैं, आईआरडीआई करते हैं। तो ये जितने भी रेगुलेटर्स है, सेबी जैसे सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज का करता है। तो ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं ये सब क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं और रेगुलेट करते हैं अपने अपने सेक्टर के बैंक्स को। तो बैंक्स को और अपने अपने सेक्टर्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने एक्टिविटीज को मेनली का है। तो और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ये हमारा 8 पॉइंट है, एनबीएफसीज होते हैं। ये एनबीएफसीज और बैंक में यही डिफरेंस होता है कि एनबीएफसी जो होती है लोन प्रोवाइड कराती है, लीजिंग करती है और इन्वेस्टमेंट करती है। ये भी लोन प्रोवाइड कराती है, ये भी इन्वेस्टमेंट करती है जैसे बैंक करती है। सेम सारी एक्टिविटी सेम होती है, लेकिन ये जो होते हैं जितने भी एनबीएफसी हैं इन सबको अलाउ नहीं किया गया है कि बैंक की तरह वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके। मतलब वो लोग डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपको डिपॉजिट करना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो वहां पे सेविंग अकाउंट एनबीएफसी में लोन में मतलब सेविंग अकाउंट नहीं खुलते हैं, अकाउंट्स नहीं खुलते। वहां पे जो होता है आप लोन भले ही ले सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे आपको डेप्ट से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, डेप्ट मार्केट में भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, स्टॉक मार्केट से भी नहीं मिल रहा है, फिर आपको बहुत बैंक भी आपको बोल रही है कि नहीं देंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप यहाँ पे आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम एनबीएफसी के पास। ये सारे क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, इन्वेस्टमेंट, और ये आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और वो इनका एक ही मुद्दा है कि ये अंडर रिजर्व्ड सेक्टर्स, वैसे सेक्टर्स को फंड प्रोवाइड कराना जहाँ पे फंड को रेस करना काफी मुश्किल होता है, ये अंडर सर्व्ड सेक्टर को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल जो पूरा मैकेनिज्म है वो इंडिया एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो है ये चलता है। तो यही पूरा ओवरऑल था। आई होप एनबीएफसी और बैंक में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि एनबीएफसी क्या होता है। और आपको आई होप कि ये जो है आपको ये पूरा जितना भी है बॉन्ड मार्केट आपको रिवाइज करा देती हूँ कि बॉन्ड मार्केट वैसा मार्केट हो गया जहाँ पे डेप्ट को बाय और सेल, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और इंटरेस्ट होता है। इक्विटी शेयर में सिर्फ इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी का बाय और सेल होता है, यहाँ पे डिविडेंड दिया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी फॉरेन करेंसीज हो गए, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उन सब का ट्रेड होता है, इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई से। यहाँ पे डेप्ट मार्केट का मतलब क्या हो गया, डेप्ट मार्केट और या फिर मनी मार्केट कह ले, तो यहाँ पे भी डेप्थ को ही इश्यू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मनी यहाँ पे जो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए। तो ये डेप्थ मार्केट के अंदर आ गया। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जब फर्स्ट टाइम आईपीओ लॉन्च होता है, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर करती है इशू, तो वो प्राइमरी मार्केट में हो गया। और सेकेंडरी मार्केट वैसा मार्केट हो गया जहाँ पे फर्स्ट टाइम इशू नहीं किया जाता है, वहां पे ट्रेडिंग होती है, जो पहले इशू कर दिया गया है तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ गया। ऑल बैंकिंग सेक्टर, जितने भी पूरे बैंक के सेक्टर्स हैं, उन सारे जितने भी बैंक है, वेदर इट इज एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, फॉरेन एचएसबीसी हो गया, बहुत सारे बैंक्स हो गए फॉरेन में, पब्लिक में और
प्राइवेट बैंक, तो जितने भी बैंक्स होते हैं वो जब आ जाते हैं तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है और प्लस लोन भी दिया जाता है। यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी रेगुलेटर्स हो गए, सेबी हो गया, नबार्ड हो गया, एस सिडबी हो गया, इतने जितने भी रेगुलेटर एग्जाम हो, बैंक हो गए, ये सारे जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो सब जब कंट्रोल किया जाता है, पूरा एक रेगुलेटर एक वो कंट्रोल करता है, जैसे सेबी वगैरह हो गया, तो ये सब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। और नॉन बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जो कि बैंक में एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ पे लोन को प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पे बस यही डिफरेंस आता है कि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। So that's all for this video. I hope ki you like this video and do give it a thumbs up and share this video, and I hope you like this video. So thank you so much for watching, and हम लोग next में फिर clear करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे. So bye bye.